नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। आज देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में जो दोस्तों राजवंश प्रमुख रहे, जैसे कि मौर्य काल रहा, ठीक है, गुप्त काल रहा, और बीच में अपन ने जो कुषाण है जैसे कि वो पढ़े, ठीक है, और ब्राह्मण वंश पढ़े। तो दोस्तों उसके बारे में तो अपन ने जानकारी प्राप्त कर ही ली है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, आज जो टॉपिक है इसमें आपके लगभग 5-6 है जो राजवंश है, 5-6 राजवंश है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना, इसीलिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपसे निवेदन यही रहेगा, 2 दिन टाइम लगेगा इसमें, एक आज क्लास कर लेंगे, एक कल कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय अपना खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्लास भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जरूर पूरा देखिएगा। चलिए, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों दोस्तों, मुख्यतः मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन से राजवंश पढ़ने वाले। उससे पहले देखिए दोस्तों, सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी यहाँ पे, और 10-1 बजे भी होती है दिन में, और 8:40 शाम को होती है क्लास, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिएगा, मैं आपको पहले से ही बता दूं यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ने वाले। एक तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि अपन चालुक्य वंश पढ़ेंगे दोस्तों, और चालुक्य वंश दोस्तों 2-3 जगह है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों यादव वंश हो गया, होयसल वंश हो गया, कदम्ब वंश है, गंग वंश है, काकतीय वंश है, पाल वंश है, ठीक है। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन 2 दिन के समय में पूरी जानकारी ले लेंगे, और फिर अपना राजपूत काल है जो आ जाएगा, और राजपूत काल में भी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, तो नेक्स्ट अपना पहला प्रश्न, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर अपन किसको लॉक करें ताकि अपना सही आंसर हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब होगा, दंती दुर्ग। दोस्तों अगर हम बात करें दंती दुर्ग की, तो इसने स्थापना कब की थी? 752 ईस्वी में इसने स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। और इसने शुरुआत में कर्नाटकों के चालुक्यों के, ये जो है ना, शुरुआत में किसके अधीन में था? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन में था, ठीक है, कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था दोस्तों। ये आप 1 लाइनर के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन था या थे? इनमें से राष्ट्रकूट वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? कृष्णदेव प्रथम था, या फिर कृष्ण प्रथम था, या ध्रुव था, और या फिर गोविंद तृतीय था, या उपरोक्त सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, अमोघ वर्ष जो है ना, अमोघ वर्ष भी इसका शासक हुआ था, ठीक है, और कृष्ण सेकंड भी इसका शासक हुआ था दोस्तों। कृष्ण प्रथम तो आपने देख लिया, यहाँ पे पेन थोड़ी सी मिस्टेक कर रही है दोस्तों, आप जरूर ध्यान रखें थोड़ा सा मैं जैसे बोलूं। और कृष्ण जो है, कृष्ण थर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 6 जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, और एक आप नाम और लिख दीजिएगा, इंद्र थर्ड। आपको क्या याद रखना है, आपको प्रश्न कर लिया जाए इंद्र थर्ड जो है ये कौन से वंश का राजा था, तो आप आसानी से अगर आपको याद होगा तो आप राष्ट्रकूट वंश कर पाएंगे वहां पे। बस मेरी इतनी है जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना ऊपरी से नॉलेज रखेंगे तो भी बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक की बात कर रहे हैं तो कृष्ण प्रथम होगा, अमोघ वर्ष होगा, कृष्ण थर्ड होगा, या धारा वर्ष होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण फर्स्ट हो जाएगा, जैसा कि अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्न में इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, बिल्कुल साहब, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये सब कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अच्छा, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और एलोरा में जो है ना, कुल है जो 34 शैलकृत गुफाएं, कितनी है? कुल 34 है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय
संघर्ष में भाग लिया, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है लॉक कर देंगे ध्रुव को दोस्तों, है ना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ध्रुव को दोस्तों धारावर्ष भी कहा गया। देखिए दोस्तों, वन लाइनर में लिख लेना आपके लिए लुसेंट पर, और मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी पर ही आधारित है ये सारा मैटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ध्रुव होगा आपका राइट आंसर, इसे धारावर्ष भी कहा जाता है। और दोस्तों जो ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ ना, ये राष्ट्रकूटों में करने वाला पहला शासक कौन था? ये था आपका धारावर्ष या फिर ध्रुव, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि पाल वंश की बात करें दोस्तों, तो पाल वंश जो था वो कौन था? धर्मपाल था, ठीक है। पाल वंश से कौन था? धर्मपाल था। और प्रतिहार नरेश जो दोस्तों था वो कौन था? वत्सराज था, ठीक है। प्रतिहार, देखिए दोस्तों, प्रतिहार, ठीक है, और पाल, ठीक है, और कौन है? ये राष्ट्रकूट, तीनों के मध्य जो है ये युद्ध होता है दोस्तों, त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें राष्ट्रकूट शासक जो है दोस्तों जीत जाता है। और ये किस लिए करते हैं? ये कन्नौज को अधिकार में करने के लिए करते हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को? ये त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? किसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा? किसने कहा कि ये जो है ना, ये राष्ट्रकूट शासक है ना, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक है दोस्तों? लेकिन कहा जाता है कि ये स्वर्ण काल जो रहा ना, वो अपना गुप्त काल रहा है इतिहास में। लेकिन अब यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अल मसूदी, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अल मसूदी, ठीक है। ये कौन था? ये अरब निवासी था दोस्तों, अरब निवासी था। इसके बारे में जानकारी रखिएगा, अरब निवासी, ओके। अच्छा दोस्तों, बात करें ये कब आया था भारत में, तो राष्ट्रकूट में एक शासक हुआ था इंद्र थर्ड, ठीक है। इंद्र थर्ड हुआ था, उसके शासनकाल में जो है भारत ये अल मसूदी आया था दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरब निवासी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा, किसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अपना राइट आंसर वो होगा दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जो शासक था ना, ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करें तो दोस्तों, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की स्थापना की, कवि राजमार्ग की स्थापना की दोस्तों। इसके बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, अमोघ वर्ष। किसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया? अमोघ वर्ष ने दोस्तों। ये भी यहाँ का प्रतापी शासक हुआ था, इसका राष्ट्रकूट का, जैन धर्म का अनुयायी था, कवि राजमार्ग की स्थापना की, कन्नड़ भाषा में की दोस्तों। और एक जो जिनसेन थे दोस्तों, नाम से जिनसेन, ठीक है। और ये जो जिनसेन थे ना, ये दोस्तों आपके दरबारी कवि थे यहाँ के। कौन थे? दरबारी कवि थे, ओके। और दरबारी कवि तो थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? तो आप लिख सकते हैं जिनसेन दरबारी कवि, और इन्होंने लिखा आदि पुराण ग्रंथ लिखा, ओके साहब। आदि पुराण लिख लेना, आदि पुराण। मेरी पेन यहाँ पे सही से नहीं चल पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? जल्दी जवाब देंगे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, और शुरुआत में कौन था? शुरुआत में साहब अपन ने पढ़ लिया, दंती दुर्ग था, ओके साहब। अब लास्ट का कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है, और हम यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे कृष्ण थर्ड। ये हो जाएगा आपका अंतिम शासक दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक ये था। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि, तो दोस्तों इसका दरबारी कवि जो था ना, वो था पोन नाम से, पोन, ठीक है। पोन न आदाय और पोन नाम से जो दरबारी कवि था, ये इसी का दरबारी कवि था। और इसने क्या लिखा था? शांति पुराण दोस्तों। क्या लिखा था? शांति पुराण। याद रखेंगे आदि पुराण दोस्तों, अपने बात कर लिए। आदि पुराण किसने लिखा? आदि पुराण लिखा दोस्तों जिनसेन दरबारी कवि जो था अपना अमोघ वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, नंबर 8। कल्याणी के चालुक्य तेलप सेकंड ने 973 ईस्वी में किस राष्ट्रकूट शासक को हराया? जल्दी से बताएंगे आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, कल्याणी के चालुक्य तेलप सेकंड ने 973 ईस्वी में किस राष्ट्रकूट शासक को हराया था? उसके बाद है जो यहाँ पर राष्ट्रकूटों का पतन हो गया, और वहाँ पे है जो चालुक्यों की स्थापना हो गई। बड़ा आसान सा प्रश्न है, और राइट आंसर हो जाएगा साहब आपका सी ऑप्शन, कर्क राजा हुआ था दोस्तों, ठीक है।
कर्क राजा हुआ, इसको हरा के दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालुक्य जो था तेलव सेकंड ने 1973 में किस राष्ट्रकूट शासक को हराया, कर्क को हराया। ऐसी आपको ऐसा है जो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए जरा ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत आसान है क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं। देखिएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, ये हराया किसने, तो हराया तो दोस्तों ए ऑप्शन है तेलव सेकंड ने हराया। तो तेलव सेकंड ने अगर हराया तो किसको हराया, कर्क को हराया। तो इसको हराया तो इसी ने ही स्थापना की ना, कल्याणी के चालुक्य वंश की भी स्थापना तेलव सेकंड ने की होगी ना, बिल्कुल। तो दोस्तों राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी शुरुआत में थी दोस्तों मान्यखेट, क्या थी, मान्यखेट जो थी शुरुआत में इसकी राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक शासक हुआ था सोमेश्वर दोस्तों, किसमें दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य अलग है, वातापी के चालुक्य अलग है, और आपका बेंगी के चालुक्य अलग है। 3 प्रकार के चालुक्य वंश हुए थे, ओके। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, जो राजधानी मानेखेड़ बनाया था इस तेलव सेकंड ने, और सोमेश्वर नाम से एक इसका शासक हुआ था, इसने राजधानी बनाया था दोस्तों कल्याणी को, ठीक है। मालखेड़ को हटा दिया और फिर वापस से कल्याणी को है जो इसने अपनी राजधानी बना दिया, मतलब कि वहीं पे जहाँ पे रहता था उसी को राजधानी बना दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं उससे पहले आपके दिमाग में आता होगा, सर ये तो हमें तो बकवास लग रही है, हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे मतलब पढ़े नहीं हैं और हम कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे डीपली आपको जाने की मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रश्न क्या बन रहे हैं उसको वन लाइनर के रूप में लिख लीजिएगा। अगर आप रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा, अन्यथा एक बार देख लीजिए, ठीक है। कुछ न कुछ तो भेजे में बैठेगा ही बैठेगा, श्योर है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ से प्रश्न देखिए, इतिहास में वंशों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मंदिरों से संबंधित भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये प्रश्न है कि 10 नंबर, मित्ताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना जो की थी ये किसने की थी। ये दोस्तों मित्ताक्षरा जो था ना, मित्ताक्षरा नामक एक ग्रंथ था, ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना जो की थी दोस्तों भिल्लम पंचम ने की थी, या फिर जो है आपका विज्ञानेश्वर ने की थी, विक्रमादित्य ने, या मयूर शर्मा ने। वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मित्ताक्षरा नामक की तो विज्ञानेश्वर होगा। और विज्ञानेश्वर जो था ये दोस्तों किसका जो था यहाँ पर, तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि ये विक्रमादित्य 6 के, देखिए दोस्तों इतने प्रतापी यहाँ पे शासक हुए, प्रतापी सारे नहीं हुए थे, विक्रमादित्य 6 के जो है ये दरबारी कवि थे। मतलब 1 हुआ, 2 भी हुए, 3, 4, 5 तो हुए, और 6ठे में जाते हुए ये विज्ञानेश्वर जो है इनके दरबारी कवि थे। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। और नंबर 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों विक्रमांक देव चरित की रचना जो है किसने की थी। विल्लन ने, बेटा प्रथम ने, वारंगल ने, कोंकणी वर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर अपना हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों क्वेश्चन, है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। दोस्तों ये जो विल्लन ये था ना, ये भी आपका किसका कवि था दोस्तों, ये भी दरबारी कवि था आपका विक्रमादित्य 6 का। किसका, विक्रमादित्य 6 का दरबारी कवि था। और विज्ञानेश्वर भी किसका दरबारी कवि था, ये भी आपको विज्ञानेश्वर और विल्लन दोस्तों दोनों लिख देना एक लाइन में कि ये विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे, ओके। और विल्लन ने लिखा दोस्तों विक्रमांक देवचरित्र, और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा, अपने बात की है कि विज्ञानेश्वर ने मित्ताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे दूं। इसमें दोस्तों जो विक्रमांक देवचरित्र है ना, इसमें पूरा का पूरा विक्रमादित्य 6 का जीवनी वर्णन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वातापी के चालुक्य वंश की, ये लो आ गया है वातापी, ठीक है। तो पुलकिशन सेकंड होगा, या जयसिंह होगा, या धर्मपाल होगा, या माधव प्रथम होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों जय सिंह ने। किसने की थी, जय सिंह ने की थी,
ठीक है ना। इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं यहाँ के जो प्रमुख जो शासक हुए ना राजवंश के कौन कौन हुए, ठीक है। लेकिन वातापु के चालुक्यों की स्थापना की जय सिंह ने दोस्तों, और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की है तेलप सेकंड ने। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट दोस्तों कल्याणी चालुक्य जो थे ना, उसके प्रमुख शासक की बात करें तो ये अपन देख लेते हैं कल्याणी चालुक्य के, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य जो थे उसकी देखिए, तेलप प्रथम था और तेलप द्वितीय और तेलप तृतीय दोस्तों, तीन तो ये हो गए आपके, ठीक है। तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय और तेलप थर्ड। लेकिन अगर बात करें कल्याणी चालुक्य की संस्थापक कौन था, ये तेलप द्वितीय था दोस्तों, ठीक है। और तेलप देखिए कल्याणी में अगर बात करें कि कल्याणी चालुक्यों में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था, तो विक्रमादित्य 6 हुआ था, ठीक है। जैसे कि अब आपको सोमेश्वर भी ध्यान रखना है, सोमेश्वर सेकंड भी प्रतापी शासक था। विक्रमादित्य और जय सिंह इनके बारे में ही अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बाकी का नाम उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जा रहा दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन सेकंड ने, जय सिंह ने, धर्मपाल ने, माधव प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर यहां पर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की दोस्तों स्थापना की थी जय सिंह ने। ये क्वेश्चन शायद अपन ने पढ़ लिया है आसानी से दोस्तों। और जय सिंह ने यहाँ पर राजधानी दोस्तों किसको स्थापित किया? वातापी को राजधानी स्थापित किया दोस्तों। और वातापी ये बीजापुर के निकट है, ठीक है। वातापी जो थी वो बीजापुर के निकट थी, और बीजापुर आपका कहाँ पर आता है? ये कर्नाटक में आता है दोस्तों फिलहाल, ठीक है ना। तो ये जानकारी हमें बहुत जरूरी होनी, और एडवांस तो हो ही रहा है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न तो पूछा जा सकता ना कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे, ऐसा तो पूछ ही सकते हैं। तो पुलकेशिन प्रथम होगा, ब्रजहस्त पंचम से होगा, पुलकेशिन सेकंड से होगा, या नरसिंह वर्मन से होगा? तो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा 14 का, पुलकेशिन सेकंड से। और इस अभिलेख की बात करें, इस अभिलेख के लेखक कौन थे? तो दोस्तों लेखक थे रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति थे दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। इस एहोल अभिलेख के लेखक थे रवि कीर्ति, और ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ना, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब कि चालुक्य वंश वातापी का अंतिम राजा कौन था? जो चालुक्य वंश था दोस्तों, जो वातापी वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका अंतिम राजा जो था वो बीटा प्रथम था, विक्रमादित्य था, या फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय था, या वत्सराज था? तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं, वर्मन इसका शासक था नहीं, वत्सराज भी था नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें तो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल है, जो अगर हम बात करें ना, बिल्कुल देखिए इसके जो प्रमुख शासक थे ना वातापी के दोस्तों, मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलकेशिन प्रथम थे, पहली बात तो ये है पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। और दूसरे थे कीर्तिवर्मन, बिल्कुल थे साहब, कीर्तिवर्मन बिल्कुल थे यहाँ पे प्रतापी, यहाँ के प्रतापी शासक दोस्तों, प्रमुख जो शासक थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड था। और कौन था? और विक्रमादित्य भी था, बिल्कुल ये थे दोस्तों, विजयादित्य ये यहाँ के शासक थे चालुक्य वातापियों के। अच्छा अगर बात करें यहाँ पर अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। चालुक्य वंश वातापी का अंतिम राजा कौन था? सी ऑप्शन हो जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लॉक करेंगे यहाँ पे दोस्तों। अगर हम बात करें ना राष्ट्रकूट की, अपन ने बात की, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक देखिए दोस्तों, इसी को दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने, मैंने आपको बताया ये वातापी के जो है थे पहले उनके साथ थे, कर्नाटक के जो चालुक्य ना वातापी कर्नाटक ही थे। तो देखिए दोस्तों इनके अधीन में थे, और दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने इसको हराया, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट की स्थापना की, समझ गए ना। चलिए तो ये कीर्तिवर्मन सेकंड था, लास्ट शासक था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेगुती मंदिर किसने बनाया दोस्तों? मेगुती मंदिर जो है ये किसने बनाया था? ये जिनेंद्र का मंदिर है दोस्तों। किसका है? जिनेंद्र का मेगुती मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन द्वितीय और वत्सराज, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुलकेशिन सेकंड। और दोस्तों अगर बात करें पुलकेशिन सेकंड के बारे में, ये यहाँ का बिल्कुल प्रतापी शासक हुआ था। अगर बात कर ली जाए कि वातापी चालुक्य का जो प्रतापी शासक हुआ था वो पुलकेशिन सेकंड हुआ था, ठीक है।
चलिए तो दोस्तों ये जो है ना, ये मेघूति मंदिर कहाँ पे, ये भी कर्नाटक में है और कर्नाटक में ऐहोल स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। और इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। इसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों, ठीक है। और इसने क्या किया था? परमेश्वर की उपाधि हराने के बाद ग्रहण की। और इसने एक और उपाधि ग्रहण की जिसका नाम है दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर। तो दोस्तों ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए, लिख लेना एक बार, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लेना, ओके ना। और फिर उस समय देखिए क्या क्या पढ़ना है वो भी अपन बात कर लेंगे, बिल्कुल है ना, लास्ट तक बने रहेंगे आप, अपना एग्जाम जब तक होगा। नंबर 17 क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? लो साहब, तीनों के तीनों चालुक्य वंश आपके हो जाते हैं आज के आज। रामचंद्र था, बिलम पंचम था, कीर्तिवर्मन, विष्णुवर्मन। तो हम लॉक करेंगे विष्णुवर्धन के साथ, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बेंगू के चालुक्य वंश की बात करें तो ये संस्थापक था दोस्तों। और कल्याणी का कौन था? तेलप सेकंड था। चालुक्य का जो वातापी था उसका कौन था? जयसिंह था, ठीक है। और 17 का राइट आंसर विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी दोस्तों बेंगी, ठीक है। कौन सी थी? बेंगी। और ये बेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। और दोस्तों 18 में क्या पूछा जा रहा है? बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अब बेंगी में देखिए संस्थापक तो था आपका विष्णुवर्धन, लेकिन यहाँ पे जो प्रतापी राजा था वो कौन था? ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है मेरे दोस्तों, 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वही, ठीक है। बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था आपका विजयादित्य तृतीय, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका एक सेनापति था, प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था पंडरंग, ठीक है। इसके बारे में आपने जानकारी सुनी होगी। तो ये जो सेनापति था विजयादित्य तृतीय का, बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो कि शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? लो साहब, आपके चालुक्य वंश कंप्लीट हो गए, यादव वंश की ओर अपन आ चुके हैं। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने, बीटा प्रथम ने, विल्हण ने, पुलकेशिन प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हम यहाँ पे लॉक करेंगे भिल्लम पंचम ने दोस्तों। किसने की थी? भिल्लम पंचम ने। तो ए ऑप्शन को आप करेंगे लॉक दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें इसकी राजधानी कौन सी थी तो दोस्तों देवगिरी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी राजधानी देवगिरी थी दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देवगिरी के यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? देवगिरी का यादव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, ये बताना है। और दोस्तों सबसे जो प्रतापी शासक हुआ था ना वो आपका हुआ था सिंहन, ठीक है, सिंहन। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी रखेंगे, ये सबसे प्रतापी हुआ था। और आपको बताने कि यादव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों अंतिम शासक था रामचंद्र। ये रामचंद्र किसका अंतिम शासक था? यादव वंश का अंतिम शासक था दोस्तों रामचंद्र, ठीक है ना। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो यादव वंश हुआ था ये दोस्तों लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपसे पूछूं तो देखिए ये जो है ना रामचंद्र का एक सेना, देखिए दोस्तों अलाउद्दीन के सेनापति जो थे मालिक काफूर के सामने इसने समर्पण कर लिया था रामचंद्र ने, ठीक है। किसने किया था दोस्तों? देखिए मालिक काफूर था जो अलाउद्दीन का सेनापति था, ठीक है। और इसने समर्पण किया था उसके समक्ष रामचंद्र ने। और दोस्तों सीएन की मैं बात कर चुका हूँ, ये 1210 से 1246 तक रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रतापी शासक हुआ था, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना दोस्तों कुल मिला के होयसल वंश का पूछा जा रहा है। होयसल वंश कहाँ पे थे? द्वार समुद्र के थे, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने, ओके। तो इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे दोस्तों। और अगर हम बात करें एक विष्णुवर्धन ने दोस्तों बेंगी का जो चालुक्य वंश था ना उसकी स्थापना भी विष्णुवर्धन ने की थी, लेकिन वो विष्णुवर्धन अलग था, ठीक है, और ये विष्णुवर्धन अलग है, ओके ना। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की दोस्तों, इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। और अगर हम बात करें ये होयसल वंश है ना, ये दोस्तों यादव वंश का यह जो क्या है एक अंश है, ठीक है ना, यादव वंश का ही
अंश है दोस्तों। और इसकी राजधानी की बात करें, द्वार समुद्र इसकी राजधानी बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 22, जल्दी से आंसर बनेगा। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना, लिख लेना, कह रहा हूँ आपको चिल्ला चिल्ला के दोस्तों। आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है, कहाँ कहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो आप देख ही रहे होंगे कि जो अपन कितना कुछ पढ़े, इतने टाइम में अपन इतने राजवंश पढ़े। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर बल्लाल तृतीय था दोस्तों, और जिसे मालिक कफूर ने हराया था दोस्तों। ठीक है, किसने? मालिक कफूर जो था, कफूर जो अलाउद्दीन का सेनापति था, उसने इसको हराया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? लो साहब, कदम्ब वंश था एक। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर शर्मन ने की थी दोस्तों, मयूर शर्मन ने की थी कदम्ब वंश की स्थापना। ओके सर, इतने सारे हम याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, एक बार आप नोट कर दीजिएगा। अगर आपको 50% याद ना हो तो मुझे कहना, नोट करेंगे ना आप तो 50% आप अच्छे से याद कर पाएंगे। फिर आपका एक बार हाइलाइटर से रिवीजन करना है बस। ठीक है, हाईलाइट के रूप में रिवीजन करना है। बाकी जो है इतना कोई नहीं है कि जो अपनी एग्जाम तक आप याद रख सकें, ऐसे उस प्रकार से याद करें, उस रणनीति के साथ। चलिए, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मयूर शर्मा ने की थी। और कदम्ब वंश की राजधानी थी दोस्तों वनवासी स्थान जो था, ये इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये गंग भी वंश हुआ था। अपन को इतना विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे वज्र हस्त पंचम हो जाएगा राइट आंसर। गंग वंश की स्थापना की थी वज्र हस्त पंचम ने दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अभिलेखों के अनुसार जो माना जाता है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो चिंता मत कीजिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम जो शासक था वो कौन था दोस्तों? देखिएगा, जो गंग वंश का अपने संस्थापक पढ़ा वो क्या पढ़ा? वज्रहस्त पढ़ा। ठीक है, वज्रहस्त पढ़ा। ओके, अब ये अभिलेख क्या कहते हैं कि गंग वंश का प्रथम शासक था जो था कोंकणी वर्मा था। कौन था? कोंकणी वर्मा था। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साहब, अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे कल, और कल अपन पढ़ेंगे काकतीय वंश, पाल वंश दोस्तों, और क्या पढ़ेंगे? सेन वंश पढ़ेंगे। ठीक है, और कश्मीर का जो राजवंश हुआ था ना, लोहार वंश वगैरह, ठीक है, उत्पल वंश वगैरह, ये हुए थे। और उसमें जो कल्याण हर्ष जो था वो दोस्तों वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति होती है, और गुर्जर है, गहड़वाल है, राठौड़ है, चाहमान है। ठीक है, मतलब कि चौहान वंश है, परमार वंश है, चंदेल है, सोलंकी है। इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, लेकिन कल ये टॉपिक अपन पूरा कर देते जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज के 25 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। और आपके उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन सही नहीं हुए तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर उम्मीद ऐसी करता हूँ क्लियर आप करते रहते होंगे और वन लाइनर में लिखते रहते होंगे दोस्तों, आपके लिए बेटर है, क्योंकि लुसेंट का संग्रह और एनसीईआरटी से कोई कम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों अगर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, दत्तक सूत्र दोस्तों क्या है? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था वो दोस्तों कौन था? माधव प्रथम था। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग जो शासक था वो माधव प्रथम था। ठीक है सब, ओके। अच्छा दोस्तों, क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक बाहर आके जरूर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। आपके लिए सुबह भी क्लास होती है 9 बजे, और दिन में 1 बजे भी क्लास होती है, और रात्रि को 8:40 पर भी क्लास होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास में आते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।